हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं हूं अफजल करीम और आज के इस लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर 5 में आपका दी मोस्ट वेलकम है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज का क्या टारगेट है। टूडेज टारगेट, टूडेज टारगेट, टूडेज टारगेट। हम लोगों ने कल क्या बात किया था? फाइकोमाइसीटीज किंगडम फंजाई के बारे में बात किया था। और लास्ट में जो है किंगडम फंजाई के 4 क्लासेस की सिर्फ नेमिंग लिखे थे। आज उन चारों क्लासेस का डिटेल से स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला क्लास क्या है? फाइकोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज। उसके बाद दूसरा क्या है? एस्कोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा है बेसिडियोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज। चौथा है जो कि लास्ट है, इम्परफेक्ट फंजाई जिसको बोला जाता है, उसका नाम है क्या? ड्यूटेरोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज, माइसीटीज। और लास्ट हम लोग क्या करेंगे? टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस मींस TRQP। तो चलिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ टाइम हम क्लास को स्टार्ट करते हैं विद द हेडिंग ऑफ फाइकोमाइसीटीज, विद द हेडिंग ऑफ फाइकोमाइसीटीज, with the heading of फाइकोमाइसीटीज। ओके, फाइकोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज। ओके, फाइकोमाइसीटीज। अगर हम किंगडम फाइकोमाइसीटीज, किंगडम फंजाई के एक जो क्लास है फाइकोमाइसीटीज, इसके बारे में स्टडी करें तो इसका सबसे पहला पॉइंट, अगर हम हैबिटाट देखें कि कहाँ रहता है, अगर हम हैबिटाट की इसकी स्टडी करते हैं, किसकी? हैबिटाट, हैबिटाट की कि एक्चुअल में ये कहाँ कहाँ रहता है। हैबिटाट, ओके, हैबिटाट। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो फाइकोमाइसीटीज है, बेसिकली ये कहाँ पे पाया जाता है? कुछ फाइकोमाइसीटीज एक्वेटिक यानी जल में पाया जाता है, एक्वेटिक पाया जाता है। कुछ फाइकोमाइसीटीज कहाँ पे पाया जाता है? एक्वेटिक में पाया जाता है। कुछ फाइकोमाइसीस सड़े हुए लकड़ियों में पाया जाता है, यानी डीकेइंग वुड में पाया जाता है, ऑन डीकेइंग वुड में पाया जाता है। कुछ फाइकोमाइसीटीज जो है मोइस्ट एरियाज में पाया जाता है, इन मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, डैम्प प्लेसेस में पाया जाता है। ओके, क्लियर इट? कहाँ कहाँ हैबिटाट हो सकता है? एक्वेटिक में हो सकता है, या सड़े हुए लकड़ियों पर हो सकता है, मोइस्ट या अंधेरे जगह पर हो सकता है, डैम्प प्लेसेस में हो सकता है। इसके अलावे ऑब्लिगेट पैरासाइट के जैसा भी बिहेव कर सकता है, एज ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, पैरासाइट ऑन ह्यूमन, या फिर ऑन, बेसिकली जो है फाइकोमाइसीटीज तो प्लांट्स में ही होता है, ऑन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स। अब आप बोलेंगे कि ऑब्लिगेट पैरासाइट का क्या मतलब होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट का क्या मतलब होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि अगर कोई फाइकोमाइसीटीज जिस प्लांट्स में रहता है, जिस प्लांट्स में रहता है, अगर उस प्लांट्स का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, मतलब वो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, वो विलुप्त हो जाए, तो वो फाइकोमाइसीटीज जो उस प्लांट्स में रहता था, वो फाइकोमाइसीटीज भी विलुप्त हो जाएगा। मतलब फाइकोमाइसीटीज जहां जिस प्लांट्स में रहेगा, प्लांट्स के बिना एग्जिस्टेंस के फाइकोमाइसीटीज का भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ओके, तो आप बोलेंगे कि सर सिम्बायोंट भी तो कुछ इसी तरीके से था। नो, सिम्बायोंट थोड़ा सा डिफरेंस था। सिम्बायोंट में क्या होता है कि जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, तो वो दोनों एक दूसरे को प्रॉफिट यानी फायदा पहुंचाता है। बट ऑब्लिगेट पैरासाइट्स जो है ये प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, और फाइकोमाइसीटीज खुद को क्या पहुंचाता है? फायदा पहुंचाता है। ठीक है, अब हैबिटाट के बाद, हैबिटाट के बाद अगर हम देखें क्या,
हैबिटाट के बाद अगर हम स्टडी करें, हैबिटाट हो गया एक्वेटिक और डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। ओके, उसके बाद अगर हम फाइकोमाइसिटीज में देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर हम उसके पहले माइसीलियम के बारे में स्टडी करते हैं। माइसीलियम, माइसीलियम इज नथिंग बट नेटवर्क ऑफ हाइफे, माइसीलियम इज नथिंग बट नेटवर्क ऑफ हाइफे। तो फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम जो होता है, हाइफे जो होता है वो एसेप्टेट होता है, एसेप्टेट। एसेप्टेट का क्या मतलब था? एसेप्टेट यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर दैट माइसीलियम एसेप्टेट और सिनोसाइटिक भी हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय किसके द्वारा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, ऑब्वियस सी बात है, गैमेट्स यानी कि यहाँ पे स्पोर्स के द्वारा होगा। यस, एसेक्सुअल स्पोर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, जो कि हमने कल पढ़ा था। एक तो मोटाइल होता है जिसको हम लोग ने जू स्पोर्स बोले थे, ठीक है। उसके बाद जू स्पोर्स, ऊ स्पोर्स और जू स्पोर्स, ऊ स्पोर्स और ए प्लेनोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है, और उसके बाद स्पोरेंजियोस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स, ये सब पढ़े थे। जाइगोस्पोर्स तो हालांकि जाइगोट का एक टाइप होता है, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय किसके थोड़ा? एक तो मोटाइल स्पोर होगा जिसको जू स्पोर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जू स्पोर बोलेंगे। या फिर हो सकता है कि नॉन मोटाइल स्पोर हो जिसको ए प्लेनो स्पोर बोला जाता है, प्लेनो स्पोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ए प्लेनो स्पोर बोला जाता है। अगर मोटाइल है, अगर मोटाइल है, अगर मोटाइल है तब उसको जूस्पोर बोलेंगे, लेकिन अगर नॉन मोटाइल है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको ए प्लेनो स्पोर बोला जाएगा। मीन्स अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो ये मोटिलिटी को शो करता है, ये है जूस्पोर और ये है ए प्लेनो स्पोर, ये है जूस्पोर और ये है ए प्लेनो स्पोर। ये गैमेट्स का टाइप है, यानी कि इसका फ्लूइडिटी क्या होगा? हैप्लॉइड, एन क्या होगा? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, जो कि आप 12th के चैप्टर में हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, या फिर आगे के 11th के ही चैप्टर में सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पढ़ेंगे कि हैप्लॉइडिटी डिप्लॉइडिटी क्या होती है। अब जो एप्लेनोस्पोर या जू स्पोर है, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी के द्वारा होता है। अब जू स्पोर या एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन कहां पे होता है? एप्लेनोस्पोर या जू स्पोर जो होता है इसका प्रोडक्शन कहां पे होता है? अंदर में जहां पे प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजी, या फिर हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। प्रोड्यूस्ड इंडोजीनसली, इंडोजीनसली, इंडोजीनसली प्रोड्यूस होता है, मतलब अंदर में प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड कहां पे? इन स्पोरेंजियम, 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 जिसको जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर को हम स्पोरेंजियो स्पोर भी बोल सकते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजियम, जे प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजियम। कहां पे प्रोड्यूस होता है? स्पोरेंजियम के अंदर में प्रोड्यूस होता है। स्पोरेंजियम एक ऐसा पोर्शन है, स्पोरेंजियम आप बोल सकते हैं कि स्पोरेंजियम क्या है? जो प्रोडक्शन करता है जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर्स का। इसके अंदर में कैविटी होगा जहां पे जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओके, अब जब स्पोर्स मिलता है, जैसे गैमेट्स मिलता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। हाँ, तो यहां पे जो जू स्पोर्स आपस में मिलेगा
तो क्या फॉर्म होगा, जाइगो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा कि नहीं? यस, तो जाइगो स्पोर्स फॉर्म होता है, स्पॉर्म, जाइगो स्पोर्स फॉर्म। ओके, जाइगो स्पोर्स क्या होता है, फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है? बाय फ्यूजन ऑफ, बाय फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन ऑफ टू स्पोर्स बोल सकते हैं, या फिर ये स्पोर्स इज अ टाइप ऑफ गैमेट, यानी कि हम बोल सकते हैं टू गैमेट्स, टू गैमेट्स। ओके, जाइगोस्पोर्स फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ कितने गैमेट्स? दो गैमेट्स। यानी जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और फाइकोमाइसिटीज में जाइगोट को, इवन इंटायर फंजाई किंगडम में जाइगोट को जूस्पोर कहेंगे, जूस्पोर कहेंगे। अगर इसकी प्लॉइडिटी देखेंगे तो इसकी प्लॉइडिटी होती है डिप्लॉइड। ओके, अब जो ये टू गैमीट्स है, इसमें से एक गैमीट्स नहीं, टू गैमीट्स है, अब इन दोनों में से दोनों सिमिलर गैमीट हो सकता है, यस और नो? यस, सिमिलर गैमीट हो सकता है, या फिर दोनों में से दोनों डिसिमिलर गैमीट भी हो सकता है, डिसिमिलर गैमीट भी हो सकता है, डिसिमिलर गैमीट भी हो सकता है, यस और नो? यस, यानी सिमिलर गैमीट और डिसिमिलर दोनों हो सकता है। हो सकता है कि जूस्पोर्स, एक जूस्पोर दूसरे जूस्पोर्स के साथ फ्यूज कर जाए, या फिर हो सकता है जूस्पोर एप्लेनोस्पोर के साथ फ्यूज कर जाए। तो ये दोनों तो अलग अलग है ना, डिसिमिलर है ना, तो डिसिमिलर में भी फ्यूजन हो सकता है और सिमिलर में भी फ्यूजन हो सकता है। और जब सिमिलर में फ्यूजन होता है तो इसको बोलते हैं आइसोगैमस। क्या बोलते हैं? आइसोगैमस, आइसोगैमस। इसको क्या बोला जाता है? आइसोगैमस बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड आइसोगैमस। कब बोलेंगे आइसोगैमस? जब सिमिलरिटी के बीच, सिमिलर गैमेट्स के बीच फ्यूजन के बाद जाइगोस्पोर्स बनता है, आइसोगैमस। और अगर डिसिमिलर होगा तो इसको बोलेंगे एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस। या फिर अगला ऊगैमस, ऊगैमस भी बोल सकते हैं। एनाइसोगैमस हो सकता है या फिर ऊगैमस भी हो सकता है। ओके, फाइकोमाइसिटीज हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक, डेकेइंग वुड और मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स इन प्लांट्स। माइसीलियम कैसा है? एसेप्टेट या सिनोसिटिक, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहां पे देखने को मिलेगा। Asexual reproduction takes place by zoospore and aplanospore. जूस्पोर ऐसा स्पोर जिसमें मोटिलिटी इन्वॉल्व हो, और एप्लेनोस्पोर जिसमें मोटाइल नहीं हो, जो मोटाइल नहीं हो। दोनों किसके अंदर में प्रोड्यूस होता है? कि स्ट्रक्चर के अंदर में प्रोड्यूस होता है, उस स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहते हैं। यानी कि जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर दोनों को स्पोरेंजियोस्पोर भी बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे प्रोड्यूस इन विद इन द स्पोरेंजियम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोस्पोर। गैमेट्स की सिमिलरिटी भी हो सकती है, डिसिमिलरिटी भी हो सकती है। अगर सिमिलर हुआ तो आइसोगैमस, और डिसिमिलर हुआ तो एन आइसोगैमस या फिर ऊगैमस। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स क्या क्या फाइकोमाइसिटीज में एग्जाम्पल्स? फाइकोमाइसिटीज में म्यूकोर, ओके, राइजोपस, राइजोपस, जिसके कारण ब्रेड मोल्ड हो जाता है। ब्रेड क्या हो जाता है? मोल्ड हो जाता है। अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो जो कि एक पैरासाइट्स है, किस पर? मुस्टार्ड लीफ पर। पैरासाइट ऑन मुस्टार्ड लीफ, मुस्टार्ड लीफ, मुस्टार्ड लीफ पर पैरासाइट है, यानी अल्ब्यूगो। आपने देखा होगा कि मुस्टार्ड लीफ में कभी कभी व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं,
वो मुस्टार्ड लीफ में जो स्पोर्ट्स आता है कौन से फंजाई के कारण आता है? अल्ब्यूगो के कारण आता है। ओके, ब्रेड में मोल्ड, ब्रेड में जब पस लग जाता है कौन सा फंजाई के कारण? राइजोपस के कारण। और एक म्यूकोर होता है जो डंग में पाया जाता है, म्यूकोर होता है जो गोबर में पाया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट फाइकोमाइसिटीज। अब हम लोग आते हैं एस्कोमाइसिटीज में। किसमें? एस्कोमाइसिटीज। चलिए हेडिंग डालिए एस्कोमाइसिटीज। 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 फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्कोमाइसिटीज का जो कॉमन नेम है, कॉमनली कॉल्ड एज, कॉमनली कॉल्ड एज या नॉन एज सैक फंजाई। क्या बोला जाता है इसको? सैक फंजाई बोला जाता है। सैक, एस्को सैक, सैक मतलब एक थैला होता है। क्या बोला जाता है? कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, यानी एस्कोमाइसिटीज। कई बार आपको क्वेश्चंस में सैक फंजाई भी दिया रहेगा, दोनों सेम है। एस्कोमाइसिटीज का ही दूसरा नाम क्या है? सैक फंजाई। अगर हम एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं तो मोस्टली, ज्यादातर जो है मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होता है। क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है। मोस्टली क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है। और कुछ जो है रियरली यूनिसेल्यूलर होता है। क्या होता है? रियरली यूनिसेल्यूलर होता है। अगर मल्टी सेल्यूलर, ज्यादातर रियरली यूनिसेल्यूलर, वो भी हमने कल बात किया था कि इंटायर फंजाई किंगडम में कौन यूनिसेल्यूलर है। एग्जाम्पल के लिए हमने ईस्ट लिखा था। क्या लिखा था? ईस्ट लिखा था, जो ब्रेड और बियर बनाने के काम में आता है। ईस्ट का दूसरा नाम है सैकेरोमाइसिटीज। सैकेरोमाइसिटीज, माइसिटीज, सैकेरोमाइसिटीज, ईस्ट को ही बोला जाता है सैकेरोमाइसिटीज। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई आर हेल्प टू मेक ब्रेड एंड बियर, वहां पे आपको ईस्ट ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा नाम हो सकता है सैकेरोमाइसिटीज। इसलिए आप याद रखें कि ईस्ट का ही दूसरा नाम क्या है? सैकेरोमाइसिटीज। मल्टी सेल्यूलर, एक एग्जाम्पल यहां पे लिख लेते हैं। मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो गया पेनिसिलियम, 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 पेनिसिलियम। ओके, मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो गया पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेल्यूलर। अब हम इसके बात करें तो ये जो है सैप्रोफाइटिक हो सकता है, सैप्रोफाइटिक हो सकता है। हमने कल बात किया था सैप्रोफाइटिक का क्या मतलब होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड सबस्ट्रेट से अपना भोजन को इनगल्फ करे ऑर्गेनिक मटेरियल। ये डिकम्पोजर हो सकता है, डिकम्पोजर हो सकता है, डिकम्पोजर्स हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है। ओके, क्या क्या हो सकता है? पैरासाइटिक हो सकता है, सैप्रोफाइटिक हो सकता है, डिकम्पोजर हो सकता है, और एक जो कि डंग में ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक हो सकता है। चलिए आगे जैसे हमको याद आएगा वो पॉइंट लिखा देंगे, ठीक है। तो कॉमनली क्या 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 हो सकता है? सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइटिक। ओके, उसके बाद अगर हम इसकी किसकी बात करें? एसेक्सुअल स्पोर की बात करें, एसेक्सुअल स्पोर की बात करें। एसेक्सुअल स्पोर्स जो है इसमें कोनिडिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कोनिडिया। ओके, क्या देखने को मिलता है?
कोनिडिया देखने को मिलता है, कोनिडिया देखने को मिलता है। जो कहां पे बनता है, जो प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस एक्सोजीनसली मतलब बाहर में, एक्सोजीनसली, एक्सोजीनसली इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है एक्सोजीनसली मतलब बाहर से, जिसको एस्काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्काई बोलते हैं। एस्काई जिसका सिंगुलर एस्कस होता है, एस्काई जिसका सिंगुलर एस्कस होता है। दिस इज द सिंगुलर, दिस इज सिंगुलर। ओके, एस्काई का सिंगुलर क्या होता है? एस्कस होता है। मतलब ए एस्कोमाइसिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें एसेक्सुअल स्पोर जो है कोनिडिया है, जो कि एक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है, जिसको एस्काई बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? एस्काई बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? एस्काई बोलते हैं। ओके, एस्काई बोलते हैं। उसके बाद एस्काई बोलते हैं। ठीक है, कोनिडिया, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन, नेशन, कोनिडिया जैसे ही जर्मिनेट करता है तुरंत फॉर्म करता है क्या? फॉर्म माइसीलियम, माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? माइसीलियम का फॉर्मेशन तुरंत जर्मिनेशन के बाद ही कर लेता है। उसके बाद अगर हम इस फंजाई का माइसीलियम का स्ट्रक्चर देखें, क्या देखें? माइसीलियम का स्ट्रक्चर देखें, तो इसका जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होता है। कैसा होता है? सेप्टेट होता है। सेप्टेट मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं दिखता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं दिखता है। सेप्टेट एंड ब्रांच्ड लिख सकते हैं, एंड ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। क्या होता है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। ओके, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। ओके, उसके बाद अगर हम इसका सेक्सुअल स्पोर की बात करते हैं, सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, तो सेक्सुअल स्पोर इसमें नाम से ही रिलेटेड है। एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर होता है एस्को स्पोर, एस्को स्पोर। सेक्सुअल स्पोर क्या होता है? एस्को स्पोर होता है। सेक्सुअल स्पोर क्या होता है? एस्को स्पोर होता है। सेक्सुअल स्पोर एस्को स्पोर होता है, जो कि अंदर में बनता है, जो कि कहां पे बनता है? इंडोजिनसली, इंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन कहां पे? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर इंडोजिनसली प्रोड्यूस इन, सॉरी यहां पे थोड़ा सा हमारा मिस मैचिंग हो गया, ये एस्काई नहीं बोला जाता है। एक इंडोजिनसली प्रोड्यूस इन अ स्ट्रक्चर, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस इन अ स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर बोला जाता है। ओके, कोनिडियोफोर बोला जाता है। कोनिडिया कहां पे बनता है? कोनिडियोफोर। यहाँ पे एस्कोस्पोर इंडोजिनसली प्रोड्यूस इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला जाता है? एस्काई बोला जाता है, जिसका सिंगुलर हम लिख सकते हैं एस्कस, एस्कस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एस्कस। नाम से ही रिलेट कर रहा है। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, कोनिडिया कोनिडियोफोर में बनता है और एस्कोस्पोर एस्काई में बनता है। अब जो कई सारे एस्काई है,
एस्काई आर एस्काई आर कई सारे एस्काई है, ये अरेंज्ड होता है कहां पे, अरेंज्ड इन डिफरेंट डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज, अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होता है, अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प्स बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं, एस्कोकार्प्स। ओके, क्या बोला जाता है, एस्कोकार्प बोला जाता है। अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होता है एस्काई, जो कि एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में इंडोजिनसली नहीं, इंडोजिनसली क्या बनता है, एस्कोस्पोर बनता है। क्या बनता है, एस्कोस्पोर बनता है, उसको क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं। अब एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल्स देखेंगे तो इसमें है पहला एस्परजिलस, एस्परजिलस। ओके, उसके बाद है क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स। उसके बाद है न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। उसके बाद है मोरल्स, मोरल्स एंड ट्रफल्स, ट्रफल्स, ट्रफल्स। ये जो न्यूरोस्पोरा है, इसको बायोकेमिकल वर्क में यूज किया जाता है, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है, जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, किसको, न्यूरोस्पोरा को। और जो मोरल्स एंड ट्रफल्स है, जो मोरल्स एंड ट्रफल्स है, ये दोनों एडिबल होता है, जिसको हम खा सकते हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स दोनों एडिबल होता है। मींस एग्जांपल क्या क्या है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड ट्रफल्स। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड ट्रफल्स, मोरल्स एंड ट्रफल्स। मोरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल है, और जो है न्यूरोस्पोरा, जिसको हम लोग डिटेल्ड वे में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 का एक चैप्टर है, वहां पे न्यूरोस्पोरा का डिस्क्रिमिनेशन होगा। ओके, तो बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में इसका यूज होता है। अब अगला है बेसिडियोमाइसिटीज, अगला है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। हेडिंग डालिए बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज। ओके, बेसिडियोमाइसिटीज को कॉमनली क्या बोला जाता है, कॉमनली नोन एज, कॉमनली नोन एज, नोन एज ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, कॉमनली यूज नोन एज ब्रैकेट फंजाई। क्या नाम रखा गया है इसका दूसरा, ब्रैकेट फंजाई, किसका, बेसिडियोमाइसिटीज। अब जो बेसिडियोमाइसिटीज हैं, दे ग्रो ऑन, दे ग्रो ऑन, कहां पे ग्रो करता है, दे ग्रो ऑन लॉग्स एंड स्टम्प, ट्री स्टम्प्स में, पीएस, ट्री स्टम्प्स में, या फिर और कहां पे, एज पैरासाइट ऑन, पैरासाइट हो सकता है, किसमें, ऑन प्लांट्स में, ऑन प्लांट्स। ओके,
कहाँ कहाँ ग्रो करता है? लॉग्स एंड स्टम्प ट्रीज में, ट्री के स्टम्प में ग्रो करता है एज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जैसे एग्जाम्पल के लिए पैरासाइट्स में एक आता है स्मट, स्मट आगे पढ़ेंगे किसका, इसका और क्या नाम है, और एक आता है रस्ट। क्या आता है? रस्ट। ओके, दे ग्रो ऑन लॉग एंड ट्री स्टम्प्स एज अ पैरासाइट। दे ग्रो ऑन लॉग एंड ट्री स्टम्प। इसके अलावे ये सोयल पर भी ग्रो कर सकता है। इसके अलावे ये सोयल मिट्टी पर भी ग्रो कर सकता है। ओके, दे ग्रो ऑन सोयल एंड लॉग एंड ट्री स्टम्प्स एज अ पैरासाइट। ओके, अब इसकी सेकेंड पॉइंट, अगर माइसीलियम की बात करें, माइसीलियम, माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम कैसा होता है इसका? फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम सिर्फ एसेप्टेट होता है। इसके अलावे जितने भी सारे हैं सब में माइसीलियम सेप्टेट होता है। क्या होता है? सेप्टेट माइसीलियम होता है। सेप्टेट माइसीलियम होता है एंड लिख सकते हैं कि इसका भी माइसीलियम ब्रांच्ड है। सेप्टेट या ब्रांच्ड यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और वो किसके द्वारा होता है? रिप्रोडक्शन वो फ्रेगमेंट के द्वारा होता है। फ्रेगमेंट के द्वारा होता है। फ्रेगमेंट के द्वारा होता है। फ्रेगमेंट एक मेथड है। फ्रेगमेंट क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। अब इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? प्रेजेंट है। ओके, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली सेक्स ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज एक ऐसा क्लास है फंजाई किंगडम का जिसमें विदाउट सेक्स ऑर्गन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, यानी सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। क्या होता है? सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। ओके, क्लियर इट? ओके, पहला क्या है? कॉमनली नोन एज ब्रैकेट फंजाई। कहां पे ग्रो कर सकता है? नॉर्मली सॉइल में ग्रो कर सकता है, लॉग या ट्री स्टम्प्स में ग्रो करता है, और पैरासाइट्स भी है प्लांट्स में। एग्जांपल के लिए स्मट और रस्ट। रस्ट जो कि पक्सिनिया है और ये जो है उस्टिलागो है। ठीक है, माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच हो सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है बट नॉट सेक्स ऑर्गन्स। ओके, अब जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? दो सेल्स का फ्यूजन। क्या होगा? दो सेल्स का फ्यूजन होगा, बट यहाँ पे सेल्स सेक्स ऑर्गन्स नहीं होंगे। यहाँ पे सेल्स सेक्स ऑर्गन्स का सेल नहीं होगा। सेक्स ऑर्गन का सेल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? वेजिटेटिव सेल्स होगा और सोमेटिक सेल्स हो सकता है। वेजिटेटिव सेल्स और सोमेटिक सेल्स। यहाँ पे जो है फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव या फिर हम लिख सकते हैं और सोमेटिक सेल्स। दो अलग अलग वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स। ओके, एंड जो दोनों एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होगा। डिफरेंस इन दियर क्या? जेनेटिक मटेरियल, या फिर हम लिख सकते हैं स्ट्रेन। जेनेटिक मटेरियल लिख सकते हैं या स्ट्रेन, या फिर हम लिख सकते हैं जीनोटाइप। दियर जीनोटाइप।
यानी जीन्स में डिफरेंस होगा। और हम जानते हैं कि सेक्सुअल साइकिल क्या है। सेक्सुअल साइकिल में पहला क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म जो है, दो ऑर्गेनिज्म का वेजिटेटिव सेल आपस में मिला तो पहले क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। यानी पहला स्टेप जो है प्लाज्मोगैमी का है। क्या है, प्लाज्मोगैमी का है। प्लाज्मोगैमी का है, पहला स्टेप क्या है, प्लाज्मोगैमी का है। ओके, फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगैमी। जैसे ही फ्यूजन हुआ क्या हो गया, प्लाज्मोगैमी हो गया। अब प्लाज्मोगैमी के बाद, प्लाज्मोगैमी जैसे ही हुआ, ये दोनों सेल्स आपस में कंपोज्ड कर गया, एग्रीगेट कर गया और एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुआ जो कि प्लाज्मोगैमी का रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है। लिख सकते हैं रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोगैमी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे बेसिडियम। क्या कहेंगे, बेसिडियम। बेसिडियोमाइसिटीज में जो रिजल्टेंट स्टेज बना वो क्या बना, बेसिडियम बना। और इस बेसिडियम में दो इवेंट्स होता है। पहला इवेंट क्या होता है बेसिडियम में, कैरियो मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन, ये सेक्सुअल साइकिल है, यानी कैरियोगैमी होगा। क्या होगा, कैरियोगैमी होगा। पहला पॉइंट क्लियर है, कैरियोगैमी। उसके बाद इसी बेसिडियम में आपका मियोसिस होगा। मियोसिस, मियोसिस लिख सकते हैं, या फिर इसी को सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में मियोसिस को ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, जो कि प्लॉइडिटी को हाफ कर देता है। तो बेसिडियम में जैसे ही मियोसिस हो गया, आफ्टर मियोसिस, आफ्टर मियोसिस ये जो प्रोड्यूस करेगा, दे प्रोड्यूस गैमीट्स, जो कि फंजाई किंगडम में स्पोर बोल सकते हैं। दे प्रोड्यूस क्या, बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर क्या प्रोड्यूस करता है, बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करता है। जैसे आपका एस्कोकार्प क्या था, एस्काई, जिसमें अलग अलग तरीके से अरेंज था, उसी तरीके से बेसिडियम भी अरेंज्ड रहता है। बेसिडियम भी अरेंज्ड रहता है, बेसिडियम अरेंज्ड रहता है, अरेंज्ड इन अ फ्रूटिंग बॉडी, जिसको क्या कहते हैं, कॉल्ड बेसिडियोकार्प। क्या बोला जाता है, बेसिडियोकार्प बोला जाता है। डियोकार्प, बेसिडियोकार्प्स बोला जाता है। ओके, बेसिडियोकार्प्स बोला जाता है। मतलब बेसिडियम जिस फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज रहता है, दैट फ्रूटिंग बॉडीज इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। एस्कस, एस्कस जिस फ्रूटिंग बॉडीज में, एस्कोमाइसिटीज में अरेंज रहता है, उसको एस्कोकार्प कहते हैं। नाम से रिलेटेड है। ये क्या है, यहाँ पे बेसिडियम में कैरियोगैमी और मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद प्रोड्यूस हो गया एक स्पोर जो कि हैप्लॉइड है, बेसिडियोस्पोर। ओके, अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ओके, एग्जाम्पल्स, बेसिडियोमाइसिटीज के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल है एस्पेरिगस। एस्पेरिगस। दूसरा एग्जाम्पल है पक्सिनिया, पक्सिनिया जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है उस्टिलागो। क्या है, उस्टिलागो, जिसको हम लोग स्मट बोलते हैं। These three examples are
belongs to Basidiomycetes, Asparagus, Puccinia and Ostila। अब आते हैं लास्ट क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज में, लास्ट क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ओके, तो हेडिंग डालिए ड्यूटेरोमाइसिटीज, हेडिंग डालिए ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ओके, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज एक्चुअल में है क्या? ड्यूटेरोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। यानी ड्यूटेरोमाइसिटीज वो क्लास है किंगडम फंजाई का जिसको टेस्टिंग के लिए रखा गया है। टेस्ट, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल बिहेवियर पता नहीं है तो उसको हमने ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया। जैसे ही उसका सेक्सुअल बिहेवियर पता चल जाता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड पता चल जाता है, वो या तो एस्कोमाइसिटीज में चले जाते हैं या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में चले जाते हैं। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं होता है। यहाँ पे नोन फेज क्या क्या होता है? नोन फेज यानी जो हमको पता है, नोन फेज क्या क्या होता है? पहला नोन फेज है क्या कि यहाँ पे हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मालूम पता रहेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा नोन फेज क्या है कि हमको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में मालूम रहेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और अननोन फेज ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। यानी दे रिप्रोड्यूस only by asexual reproduction, asexual reproduction जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 3 स्पोर्स होता है जिसमें पूरा इंटायर क्लासेस ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें कौन सा स्पोर बिलोंग करेगा? कोनिडिया। कौन सा स्पोर बिलोंग करेगा? कोनिडिया। क्या क्लियर है ये? जू स्पोर बिलोंग नहीं करेगा, एप्लेनोस्पोर बिलोंग नहीं करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्पोरेंजियोस्पोर बिलोंग नहीं करेगा। कौन सा बिलोंग करेगा? कोनिडिया। अब उसके बाद जो कुछ होता है सम आर, कुछ ड्यूटेरोमाइसिटीज पैरासाइटिक है या सैप्रोफाइटिक है, सैप्रोफाइट है एंड पैरासाइट है। पैरासाइट, ओके। कुछ जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है वो क्या है? सैप्रोफाइट है एंड पैरासाइट्स। लेकिन लार्ज नंबर जो है, लार्ज नंबर्स आर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटीज आर डीकंपोजर्स ऑफ लीटर्स। क्या है? डीकंपोजर है, डीकंपोजर इन लीटर, डीकंपोजर इन लीटर। और क्या करता है? हेल्प इन मिनरल रिसाइक्लिंग एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइक्लिंग, ओके, हेल्प इन मिनरल रिसाइक्लिंग। लार्ज नंबर ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटीज बिलोंग्स टू, या फिर इसका फंक्शन क्या है? डीकंपोजर इन लीटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइक्लिंग।
अगर हम इसके एग्जाम्पल्स, जो कि लास्ट टॉपिक है, लास्ट पैराग्राफ है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में पहला एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है कॉलिटोट्राइकम, कॉलिटोट्राइकम एंड साइक्लोस्टोमा, कॉलिटोट्राइकम एंड अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम, साइक्लोस्पोरा, अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड साइक्लोस्पोरा। तो आपका यहां पे, या फिर हम लोग लिख सकते हैं अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम, साइक्लोस्पोरा नहीं, ट्राइकोडर्मा होता है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। एग्जाम्पल्स एग्जैक्टली याद करने की रिक्वायरमेंट है, एग्जाम्पल्स में कोई समझने वाली बात नहीं है। अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ओके, तो दिस आज का यहीं पे लेक्चर होता है फिनिश। लास्ट टॉपिक है टीआरक्यूपी। टीआरक्यूपी थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपको करना है 5 टाइम्स नोट्स को, क्लास नोट्स को रीड एंड अंडरस्टैंड करके एग्जाम्पल्स को रिमेंबर करना है विदाउट एनी थिंकिंग। ओके, विदाउट एनी थिंकिंग एग्जाम्पल्स को रिमेंबर करना है। बेसिकली अगर हम पढ़ाते पढ़ाते या पढ़ते पढ़ते, जब से आप लोगों के साथ भी होता होगा कि पढ़ते पढ़ते दिमाग में कुछ और थिंकिंग आ गया तो हम इधर क्या होते हैं, डेविएट हो जाते हैं। इसलिए पढ़ाते हुए या पढ़ते हुए दिमाग में सिर्फ पढ़ाने का या पढ़ने का ही थिंकिंग होना चाहिए। अदर थिंकिंग जो कि आपको डैमेज कर सकता है एजुकेशन फील्ड में, जो कि आपको डैमेज कर सकता है एजुकेशन फील्ड में। ओके, इसलिए जो है पढ़ाई पढ़ते समय किसी भी चीजों का थिंकिंग नहीं होना चाहिए। आज हमसे थोड़ा सा हो गया, अब इसको कल से जो है रिप्रूव कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस, टीआरक्यूपी, बेसिकली इंटायर टीआरक्यूपी। आज जो टीआरक्यूपी देंगे इसमें 4 ऑप्शंस होगा, बार बार हम नहीं लिखेंगे। पहला ऑप्शन होगा फाइकोमाइसिटीज का, पहला ऑप्शन क्या होगा, फाइकोमाइसिटीज, माइसिटीज। दूसरा ऑप्शन होगा आपका एस्कोमाइसिटीज का, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। और तीसरा ऑप्शन होगा क्या, बेसिडियोमाइसिटीज का, बेसिडियोमाइसिटीज। ओके, और चौथा ऑप्शन होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, माइसिटीज। ओके, ठीक है, ये 4 क्या है, ऑप्शंस है, ऑप्शंस, ऑप्शंस। ओके, अब यहां पे हम लिखते हैं क्वेश्चन 1, ईस्ट बिलोंग्स टू, ईस्ट बिलोंग्स किससे। दूसरा क्वेश्चन, ऑल्टरनेरिया बिलोंग्स टू। तीसरा क्वेश्चन, उस्टिलागो बिलोंग्स टू। फोर्थ क्वेश्चन, पक्सिनिया बिलोंग्स टू। फिफ्थ क्वेश्चन, एस्परजिलस बिलोंग्स टू। ओके, ये 5 टीआरक्यूपी है जो आपको करना है नोट्स को 5 टाइम्स रिमेंबर करने के बाद। और फिर से मैं बता रहा हूं कि एग्जाम्पल्स में कोई ट्रिक नहीं चलेगा, एग्जाम्पल्स डेफिनेटली आपको रिमेंबर होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में, तब तक के लिए ओके बाय।